ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 6 सितंबर यानी कि शुक्रवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। और जैसा कि हमने आपको बताया है, हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल आपको हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक्स हैं वहीं से ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे डायरेक्टली हमारे नाम को सर्च करते हैं और वहां पे हमारे नाम के बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, तो उनसे बचें। चलिए फटाफट बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए। आज शुक्रवार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, किस तरीके से बना डेटा। निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि बृहस्पतिवार के दिन हमने 25,145 की क्लोजिंग देखी थी निफ्टी में, यानी कि गिरावट देखी थी। इस हफ्ते हमने ऑल टाइम हाई के लेवल जरूर बनते हुए देखे सोमवार और मंगलवार को, और उसके बाद से लगातार हम थोड़ा सा बाजार को नरम होते हुए देख रहे हैं। और उसका प्राइमरी रीजन हमने कल भी आपको वीडियो में बताया था, और कल स्पेसिफिकली हमने आपको बताया था दोस्तों कि खतरे की घंटी बज सकती है। और उसका रीजन था क्योंकि अब दोबारा से यानी कि आज रात में यूएस के बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, जिसे हम कहते हैं जॉब डेटा, आने वाले हैं। वही डेटा है जो 1 अगस्त को आया था और पूरे देश और दुनिया में रिसेशन का माहौल खड़ा कर दिया था। वैसा ही डेटा आज आने वाला है शुक्रवार को रात में यूएस का, जिस पर हमारी नजर रहेगी और हम अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि अगले हफ्ते क्या रणनीति बनानी है उस पर ध्यान रखेंगे। आज बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ, तकरीबन 51 पॉइंट की, 51 पॉइंट की। और जैसा कि आप प्री मार्केट में देख रहे थे, ओपनिंग से पहले 9 बजे से पहले जिसे हम कहते हैं मार्केट प्री ओपनिंग, गिफ्ट निफ्टी के जो हमारे ओपनिंग थे वो तकरीबन 100 पॉइंट की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिख रहा था। वहीं पे निफ्टी ने 51 पॉइंट की गिरावट के साथ काम किया। कल अगर आपने देखा होता होगा, ठीक 51 पॉइंट, 51 पॉइंट की तेजी के साथ बाजार ने ओपनिंग दी थी और बाजार खुला 25,094 के नंबर पे, 25,094। और हमारी स्ट्रैटेजी थी कि 25,050 जो आंकड़े हैं वो बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा और उसके बाद बाजार एक हल्की फुल्की तेजी दिखा सकता है। हालांकि ऐसा आज बाजार ने नहीं किया, बिल्कुल क्लियर है, ऐसा बताने में कहने में हमें कोई शर्म नहीं है। ओपनिंग के बाद बाजार में आती है एक बार शॉर्ट कवरिंग और लगता है कि बाजार वापस से तेजी दिखाने की कोशिश में है, जिसे कहते हैं ट्रैप का रास्ता। और उसके चलते बाजार बनाता है पहले तो डे हाई के लेवल, यानी कि कल की क्लोजिंग के ऊपर पहुंच के स्टेबल होने की कोशिश ही कर रहा था कि वहीं से आती है गिरावट। तो डे हाई था 25,159, 25,169, और उसके बाद तमाम सपोर्ट के लेवल बाजार ब्रेक करता चला गया। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे 25,000
जो हमने आपके साथ बताने की और शेयर करने की कोशिश करी थी कल की वीडियो में भी, कि अगर बाजार इसे ब्रेक करेगा तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि 25,000 के लेवल पे बाजार ने 10 बजे के आसपास बड़ी कशमकश करी, मगर उस लेवल को जब फेल हुआ उसको सस्टेन करने में, तो बाजार पहले तो आता है 24,850 के आंकड़ों पे और उसके बाद और नीचे जाने की कोशिश करता है 24,800 तक। तो डे लो का लेवल क्या था, तकरीबन 3 बजे के आसपास, और वो था 24,801 के लेवल, यानी कि 24,850 पे कल हमने आपको बताया था कि नीचे किस तरह होंगे 24,850, जहां पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे। जाके जरूर देखिएगा वीडियो को, वहां पे हमने बताया था कि अगर हमें एंट्री करनी होगी तो या तो ऊपरी लेवल पे, या तो 25,350 के बाद, या फिर 24,850 तक के गिरावट के स्तर दिख सकते हैं, और वही लेवल पे बाजार आता है और वहां से 100 पॉइंट की तेजी दिखाता है निफ्टी 50 आज। डे हाई और डे लो के बीच में गैप 368 पॉइंट का, और वहीं पे सबसे बड़ी बात है कि क्लोजिंग, जैसा हम हमेशा बताते हैं दोस्तों, बाजार जो है शेयर मार्केट वो हमेशा सीढ़ियों की स्पीड से, मतलब स्टेप बाय स्टेप तो बढ़ता है और जब गिरता है तो लिफ्ट की स्पीड से गिरता है, और वैसा ही आज हमने देखा। निफ्टी गिरा आज तकरीबन 293 पॉइंट नेगेटिव, 293 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग करके जा रहा है हफ्ते के आखिरी दिन 24,852 के लेवल पे। यानी कि सोमवार मंगलवार आपने और हमने बनाया सेलिब्रेशन निफ्टी के ऑल टाइम हाई के लेवल, और उसके बाद से लगातार हम बाजार को प्रेशर में देख रहे हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या 24,850 के लेवल को बाजार सस्टेन करके वापस से यहां से रिबाउंड करेगा, तेजी दिखाने की कोशिश करेगा? वो अब हम समझेंगे कल के पार्ट में। अगर आप इस वीडियो को कमेंट करके या लाइक करके हमारे साथ शेयर करेंगे अपनी बातें, तो जरूर हम कल सुबह सुबह आपके साथ शेयर करेंगे। पहले तो वीकली बेसिस का पूरा डेटा, और फिर शाम के वक्त कोशिश करेंगे आपके साथ सोमवार के लिए कहां पर और क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। क्योंकि देखिए ये जो करेक्शन आई है बाजार में आज तमाम इंडेक्सेस के अंदर, वो अगर हम समझें तो एक अच्छी करेक्शन। और इधर अगर यूएस के डेटा आज रात में जो जॉब कट का जो डेटा है वो अगर ठीक ठाक आता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू के अकॉर्डिंग आता है, तो वापस से जो हमें बाउंस बैक मिलेगा वो एक शानदार बाउंस बैक मिलेगा। यानी कि जो ट्रेडर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं या कमजोर दिल के ट्रेडर हैं, वहां पर ट्रैप लगा के उनको आज ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है बाजार ने, और उसके बाद वापस से वहां पे तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। बट उन सबके ऊपर नजर रहेगी यूएस के डेटा को लेके। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, शुक्रवार 6 सितंबर का। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न। प्रीवियस क्लोजिंग थी सेंसेक्स की 82,801, और आज होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी, जैसे कि आपको पता है शुक्रवार के दिन। वहां पर बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ, यानी कि एक फ्लैट सी गैप डाउन ओपनिंग थी 30 पॉइंट की। जिस तरीके से निफ्टी 51 पॉइंट के नेगेटिव के साथ खुला, वैसे ही सेंसेक्स 30 पॉइंट की नेगेटिव ओपनिंग के साथ 82,171 के लेवल पे खुलता है, और वहीं से पहले ही 10-15 मिनट में, यानी कि जहां बाजार खुला वहीं से ही 9:30 पे, यानी कि ठीक 15 मिनट के अंदर बाजार ने बनाया आज का डे हाई का लेवल, जो कि थे 82,255। और ये साफ साफ लग रहा था उस वक्त कि बाजार ट्रैप करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर जब बाजार ने जाने की कोशिश करी थी तो लग नहीं रहा था कि बाजार वहां पे जाके सस्टेन करेगा। क्योंकि जो यूएस की न्यूज है, जो डेटा आने वाला है आज रात में, और कोई ग्लोबल रीजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि कहीं और से डोमेस्टिक न्यूज है। ये लोगों ने डाला कि सेबी चेयरमैन के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए वो सब एक अलग चीजें हैं। मगर आज जो मार्केट गिरा वो एक करेक्शन है। लगातार 14-15 दिन से हम निफ्टी अपने नए रिकॉर्ड स्तर बनाता जा रहा था, हरे निशान में बंद हो रहा था, नए नए लेवल आ रहे थे। अब यहां पर अगर एक टाइमली करेक्शन आती है तो एक बहुत अच्छा संकेत है बाजार के लिए, और इसीलिए केएनपी टीम हमेशा आपको कहती है जरूरी नहीं कि हर वक्त या हर दिन ट्रेड की जाए। ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिसिप्लिन और पेशेंस। डे हाई के बाद आप बाजार में देख सकते हैं सेंसेक्स में आती है गिरावट, और सबसे बड़ी गिरावट आती है 82,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद। जैसे ही बाजार ने 82,000 के आंकड़ों को ब्रेक किया, उसके बाद वो बाजार टिकता है 81,750 के लेवल पे, और 81,750 को जब ब्रेक किया तो बाजार में आती है बड़ी गिरावट, और वो लेके जाती है बाजार को 81,000 के लेवल तक। यानी कि 3 बजे के आसपास बाजार था अपने डे लो के लेवल, और वो थे 80,982, यानी कि 80,982। तो देखिए हमने 82,000 के नंबर भी देखे आज, और 80,000 के भी नंबर देखे, और यही है मार्केट का दमखम। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में क्या 1273 पॉइंट का 1273 पॉइंट की बड़ी गिरावट सेंसेक्स में देखी जा रही है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। कौन कहेगा कि सोमवार और मंगलवार को बाजार ऑल टाइम हाई के लेवल पे था, और उसी हफ्ते शुक्रवार आते आते बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आई। यही है मार्केट की असली सच्चाई।
आज की क्लोजिंग बाजार बंद हुआ है बड़ी गिरावट के साथ, तकरीबन 1017 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करके गया है सेंसेक्स शुक्रवार 6 सितंबर के दिन, और वो हुआ है 81,184 के लेवल पे, यानी कि अपने क्लोजिंग के दिन यानी अपनी एक्सपायरी के दिन इतनी बड़ी गिरावट सेंसेक्स में बहुत मायना रखती है। तमाम सेक्टर आप देखेंगे, चाहे आईटी हो, चाहे ऑटो हो, चाहे फार्मा हो, सब में हमने गिरावट देखी और सबसे ज्यादा जो गिरावट देख रहे हैं वो है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है शुक्रवार 6 सितंबर का। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और यहां पर प्रीवियस क्लोजिंग जो थी बैंक निफ्टी की वो थी 51,473, यानी कि आलसी घोड़े ने कोशिश करनी शुरू ही करी थी कि फिर से लगा एक उसको झटका और आलसी घोड़ा गया फिर से नीचे। मगर देखिए जैसे निफ्टी और सेंसेक्स में समझने की बात यह है कि आप चार्ट को जब देखेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स में जिस तरीके से बड़ी गिरावट बार बार होती जा रही थी, निफ्टी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, और कहां पर तकरीबन 50,800 के लेवल को, मगर जैसे ही बाजार ने 50,800 के लेवल को ब्रेक किया, और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 50,750 के आंकड़े को जब ब्रेक किया बाजार ने, तो वहां से बाजार में फटाफट एक 200 पॉइंट की गिरावट आती है। ओपनिंग बाजार की रही 273 पॉइंट नेगेटिव, यानी कि देखिए निफ्टी और बैंक सेंसेक्स में एक मामूली सी गिरावट के साथ कारोबार शुरू हुआ, मगर बैंक निफ्टी में आती है एक बड़ी गिरावट 273 पॉइंट, 273 पॉइंट की गिरावट, और बाजार खुलता है सीधा 51,200 के आंकड़ों पे, और जहां खुला वहीं से बाजार में आती है एक शॉर्ट कवरिंग, जिसके चलते पहले तो बाजार बनाता है अपना डे हाई का लेवल 51,380, 51,380। अब देखिए एक और भी चीज, निफ्टी बैंक अपने प्रीवियस क्लोजिंग को आज टच भी नहीं कर पाया। निफ्टी और सेंसेक्स ने प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर जाने की कोशिश करी मगर फेल हुए, मगर निफ्टी बैंक ऐसा कर भी नहीं पाया। ये दिखा रहा है कि निफ्टी बैंक कमजोर काफी है, और कमजोरी के चलते इस तरह की जो न्यूज आती है बाजार में और सेलिंग प्रेशर आता है, उसके चलते बाजार में बैंकिंग सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा हमें असर देखने को मिलता है। और इसीलिए कल की वीडियो में जाके हमने आपको बताया था, इसलिए कहते हैं लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ध्यान से सुना करें वीडियो को। कभी कभी वीडियो बड़ी बन जाती है, मगर 30 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको मार्केट को समझना है तो। हमने यकीन मानिए दोस्तों महीनों सालों लगाए हैं मार्केट को समझने में, स्ट्रैटेजीज को समझने में, पढ़ने में, और आज भी पढ़ते हैं। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, टिप्स के चक्कर में, इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़िए। आपको पढ़ना है, ट्रेड कॉन्सेप्ट ज्वाइन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बट अगर आप सिर्फ टिप्स के भरोसे रहेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम ये होगी बस। डे हाई है 51,380, उसके बाद बाजार में आती है गिरावट, और सबसे पहले बाजार टूटता है 51,000 के लेवल पे। 51,000 के लेवल को जब बाजार ब्रेक करता है तो वापस से रिकवरी करने की कोशिश जरूर करते हैं, मगर वो थी फेल रिकवरी, और उसके चलते बाजार में आता है प्रेशर और बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल, यानी कि 50,447। कल्पना से परे था आज के लिए, यानी कि हमने भी सोचा था कि बाजार शायद 50,750 या 800 तक जाके वापस से बाउंस बैक करेगा या फिर वहां पे जाके टाइम पास करेगा, मगर आज की बड़ी गिरावट 3 बजे से पहले यानी कि 2:50 पे साबित करती है कि निफ्टी बैंक और भी ज्यादा कमजोर हो सकता है। 50,447, 933 पॉइंट का गैप, 933 पॉइंट का गैप, काफी बड़ा गैप है निफ्टी बैंक में। और वहीं पे अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 896 पॉइंट, 896 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है निफ्टी बैंक आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 50,577 के आंकड़ों पे। अब फिर निफ्टी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जैसा हमने आपको बताया हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने का सबसे सही और सब तरीका जो है सेफ तरीका, देखिए सही और सेफ में बहुत अंतर है। सेफ तरीका कि आप किसी और फर्जी चैनल के चक्कर में ना पड़ पाए, तो उसका तरीका है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां पे 2 आपको लिंक मिलेंगे, एक है व्हाट्सएप का, एक है टेलीग्राम का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके वहां ज्वाइन करें और हमारे बताए हुए न्यूज, हमारे बताए हुए डेटा, हमारे बताए हुए और ऐसी बातें जो कि आपको अपनी एनालिसिस बनाते हुए मदद दे सकता है, उन पे ध्यान दें। बाकी अपनी एनालिसिस अपने आप जरूर बनाएं, यही हमारी कोशिश है। और कल है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी लोगों को आज ही हम देते हैं ढेरों शुभकामनाएं, मगर कल बनाएगी वीडियो एक आएगी सुबह 9 बजे, जैसा हमने आपको बताया है वीकली सेटअप के ऊपर कि पूरे हफ्ते के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होंगे। इसीलिए कल पिछले हफ्ते की अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पर हमने सपोर्ट के लेवल बताए थे, वो दोनों लेवल सपोर्ट के भी और रेजिस्टेंस के भी इस पूरे हफ्ते में आपने देखे। बहुत से लोगों ने सवाल उठाते हैं, मगर कोई बात नहीं, हमारा काम है अपनी एनालिसिस करना और आपके साथ शेयर करना फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी स्ट्रैटेजी रणनीति जरूर बनाएं, टिप्स के चक्कर में ना पड़े। निफ्टी के लिए स्विस क्लोजिंग थी 23,849, 23,859, और कल हमने 24,000 के बेहद करीब जाते हुए बाजार को देखा था, बृहस्पतिवार को भी, बुधवार को भी, मगर बाजार 24,000 के आंकड़ों को फेल
मतलब फेल, उसको ब्रेक करके फेल सस्टेन नहीं कर पाया और फेल हुआ। आज बड़ी गिरावट, यानी कि पहले तो ओपनिंग होती है 109 पॉइंट की गैप डाउन के साथ 23,750 के लेवल पे, यानी कि सपोर्ट के लेवल पे, और जैसे ही बाजार खुला 23,750 जो कि एक सपोर्ट का लेवल था, वहां से आती है फ्रेश बाइंग बाजार के अंदर, और जिसके चलते सुबह सुबह जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया वो मार्केट से सेफली बाहर हुए और बाजार पहुंचा अपने प्रीवियस क्लोजिंग के बेहद करीब, यानी कि 23,855 के लेवल पे। 105 पॉइंट के फिर निफ्टी में तेजी देखी जाती है सुबह सुबह। इसीलिए कहते हैं कि पहले ही दिन प्रॉफिट जैसे ही मिले, पूरे दिन में 2 नियम बना लीजिए, प्रॉफिट बने मार्केट से एग्जिट। और प्रॉफिट का मतलब ही नहीं कि 100 गुना, 10 गुना, 20 गुना। बहुत कम ट्रेडर होते हैं जो इतनी देर तक सस्टेन करते हैं। आप एक रियलिस्टिक नंबर पे चलिए, मतलब वो नंबर जो आपको लगता है कि हाँ, बैंक पूरे साल आपको 7% देता है ब्याज पे, आपको इंटरेस्ट पे। अगर यहाँ पर आप एक ट्रेड में 2% भी कमाते हैं, यकीन मानिए बहुत है। अगर अच्छा ट्रेडर बनना है, जो भी बड़े ट्रेडर है उनसे जब आप मिलेंगे, बात करेंगे, उनके इंटरव्यू देखेंगे, आप देखेंगे महीने का 2%, 5% भी बना लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब साल का ये कंसिस्टेंट रहता है तो बनते हैं आप अच्छे ट्रेडर। एक ट्रेड में आप बनाए 50% और अगले ट्रेड में सब कुछ खत्म, तो आप ट्रेडर नहीं, जुआरी बन रहे हैं, ये ध्यान रखना। डे हाई के बाद बाजार बनाता है डे लो का लेवल, और वो था 2:50 के आसपास, और तब बाजार था 23,473, 23,473। तो देखिए, कल की वीडियो में बताया था अलर्ट रहिएगा। अब अगर आप 9:30 पे सोचते हैं बाजार तो बस कल की क्लोजिंग को ब्रेक करके तेजी दिखाने वाला है, तो इसे कहते हैं कभी कभार मूर्खता, और वहां पे आप ट्रैप होते हैं। तेजी भी कल बताई थी कि निफ्टी में अगर तेजी करनी है तो कहा आपको तभी जब बाजार आपको 350 के ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू करे या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर रुके। नहीं मिला। निफ्टी बैंक का भी बताया था और सेंसेक्स का भी बताया था। तो आपको बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, बस आप कभी कभार अपने ऊपर संयम नहीं रख पाते, और यही आपको सीखना है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कल आपको सुबह 9 बजे हमारी तरफ से होगी पहली वीडियो, जिसमें होंगे आने वाले पूरे सप्ताह के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उससे भी इंपॉर्टेंट हम बताएंगे 3 इंपॉर्टेंट बातें। सितंबर सीरीज क्योंकि शुरू ही हुई है, ऑल टाइम हाई के लेवल देखे और एक बड़ी गिरावट, क्या हम उसी ट्रेंड में जा रहे हैं जो हमने अगस्त में देखा था? तो कल की वीडियो मिस मत कीजिएगा दोस्तों, सुबह भी और शाम की भी, जो कि आएगी मंडे के लिए, क्योंकि कल आज रात में यूएस के आ जाएंगे जॉब डेटा, जिसका असर हमें अपने भारतीय बाजारों पे भी सुबह देखने को मिलेगा सोमवार को। उसके अलावा इस साल के मतलब इतिहास में पहली बार सितंबर के मंथ में 15 आईपीओ आ रहे हैं एक साथ, और कोई छोटे मोटे आईपीओ नहीं है, सारे दिग्गज आईपीओ हैं, एल्कॉन इंफ्रा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बहुत सारे। अब जब आईपीओ आते हैं तो होता क्या है, बाजार का पैसा निकलता है और आईपीओ में लगता है। तो जब ऐसे इंडिकेशन आपको दिख रहे हैं तो आप थोड़ा सतर्क रहना जरूर सीखें वहां पे। चलिए, डे हाई और डे लो के बीच में गैप 382 पॉइंट का, और वहीं पे क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। बाजार क्लोज हुआ है 330 पॉइंट नेगेटिव, 23,530। आज ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं जो लाल रंग में बंद ना हो, कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं जो लाल रंग में बंद ना हो। मगर कोई बात नहीं, मार्केट है, दिन है, कभी अच्छा है कभी बुरा है, इनसे सीखना जरूरी है। बड़े बड़े लॉस, बड़े बड़े नुकसान, बड़े बड़े एक्सपीरियंस हमने, आपने, सबने साथ में लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बाजार में और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, ना कि सिर्फ किसी टिप्स के भरोसे बैठे रहेंगे। चलिए, कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके लिए, आपके साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, और गणेश चतुर्थी के आप सभी लोगों को हमारे केएनपी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।